रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव कालीघाट हमेशा शांत रहता था। लेकिन उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में वर्षों पहले एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। एक रात अचानक उसकी मौत हो गई और तब से वहां अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक दिन गांव के 3 दोस्त आरिफ, समीर और रोहन ने तय किया कि वे उस हवेली का सच जानेंगे। आधी रात को तीनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ धूल थी और दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, टप्पे टप टप। तीनों डर गए, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही रोहन ने दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अचानक समीर की टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी एक धीमी आवाज आई, यहां से चले जाओ। तीनों घबरा गए। आरिफ ने जल्दी से टॉर्च फिर चालू की, लेकिन अब कमरे में दीवार पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब तीनों हवेली में फंस चुके थे। तभी ऊपर से एक बूढ़े आदमी की हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ। तीनों पूरी ताकत से दरवाजा खोलने लगे। अचानक दरवाजा खुल गया और वे भागते हुए गांव पहुंचे। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली देखने गए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवेली की दीवार पर धूल में 3 हाथों के निशान बने हुए थे और नीचे लिखा था, फिर वापस आना।